दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एमए हिंदी वाले नीरज सर यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम बताने जा रहे हैं आपका फर्स्ट यूनिट का यानी पेपर 1 का फर्स्ट यूनिट का सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट में क्या है, शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, चलिए हम आपको हिंदी में समझाते चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ना है, चलिए देखिए। ये जो है शिक्षण, अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर। ठीक है, इसमें स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं आपको इस फर्स्ट में पढ़ना है। सेकेंड में क्या पढ़ना है, शिक्षार्थियों की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं। और क्या पढ़ना है, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि व्यक्ति में क्या भिन्नता है, विद्यार्थी में क्या माने विद्यार्थी और एक किशोरावस्था में वयस्क होने पर किस तरह से व्यक्ति के साथ परिवर्तन होता है, इसी संबंधित पढ़ना है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। शिक्षण प्रभाव यानी शिक्षा पर कैसे प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पढ़ना है। शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। ठीक है, ये पढ़ना है। चलिए 4 में क्या पढ़ना है, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। ठीक है, ऑफलाइन बॉन ऑनलाइन पद्धति, यानी कि ऑफलाइन कैसे पढ़ाई होता है, ऑनलाइन कैसे पढ़ाई होता है, इसके बारे में आपको इसमें जानकारी दिया जाएगा। शिक्षण सहायता प्रणाली, परंपरागत अधिनियम और ICT आधारित, यानी कि आपको कंप्यूटर संबंधित भी पढ़ाई कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, मूल्यांकन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धति में नवाचार। ठीक है, इस तरह से चलिए आगे देखते हैं। और कुछ भी होगा नहीं, इसमें आपका फर्स्ट यूनिट में आपको इतना ही पढ़ना है, जो कि बहुत बारीकी ढंग से ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको बताते हैं, थोड़ा कलर इसका चेंज करते हैं। चलिए इस कलर से बनाते हैं। इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट में आपका शोध अभिवृत्ति, यानी शोध अभिवृत्ति कहने का मतलब क्या है, रिसर्च। आपको क्या पढ़ना है, रिसर्च। शोध अर्थ, प्रकार और विशेषता, यानी शोध का अर्थ क्या है, इसका विशेषता क्या है, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद के उपागम। ठीक है, चलिए देखिए 2 नंबर में क्या, शोध पद्धतियाँ प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, इससे संबंधित आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। शोध के चरण, शोध प्रबंध एवं आलेख, लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ शैली के बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा में क्या पढ़ना है, तीसरा में आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है चलिए बताते हैं। तीसरा में आपको पढ़ना ही है कि घातांश दिया गया, उस घातांश के पीछे प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चौथा में क्या पढ़ना है, संप्रेषण। संप्रेषण यानी कि क्या, कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन आपको पढ़ना है। तो कम्युनिकेशन कैसे कीजिएगा, चलिए आपको बता देते हैं। ये भी तो कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाएगा, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, यानी संप्रेषण का प्रकार और अभिलक्षण के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा।
प्रभावी संप्रेषण, वाचिक, गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं और जन, मीडिया एवं समाज, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं 5 में। यूनिट 5 में क्या बोला जा रहा है। चलिए यूनिट 5 देखिए, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। गणितीय तर्क यानी तर्क के प्रकार के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा, यानी रीजनिंग आपका आ जाएगा। संख्या, श्रेणी एवं अक्षर श्रृंखला, कूट और बद्ध। तीसरा में देख लीजिए गणितीय अभिवृत्ति, यानी इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, अंश पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में समय और दूरी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में अनुपात देखना पड़ेगा, समानुपात और प्रतिशत, लाभ हानि और ब्याज और छूट और औसत भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 6 यूनिट में क्या है। देखिए 6 यूनिट में क्या है, युक्ति तर्क। युक्ति तर्क यानी आपको बता दें इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो चलिए बताते हैं इसको आपको। फर्स्ट में कैसे पढ़ना है आपको, युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधित तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति, दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वाक्यार्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग। ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। युक्ति के प्रकार पढ़ना पड़ेगा, निगमनात्मक, आगमनात्मक, युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण। चलिए आगे देखते हैं। अनुरूपताएं पढ़ना होगा आपको। वेन का आरेख, तर्क वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहु प्रयोग करना पड़ेगा। भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थ, पति और अनुपलब्धि पढ़ना पड़ेगा। और अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेतुभाषा भी इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 में क्या है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यूनिट 7 में आप देख लीजिए क्या पढ़ना है, आंकड़ाओं की व्याख्या, यानी आंकड़ा की व्याख्या यानी आपका DI। ठीक है, DI। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आंकड़ाओं का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक चित्रवत वर्णन, यानी बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाइप चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट, और आंकड़ा का मान चित्रण किया जाएगा। इसमें आंकड़ाओं की व्याख्या किया जाएगा और आंकड़े और सुशासन के बारे में आपको बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 8 यूनिट में क्या है आपका, देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT। ठीक है, चलिए आगे इसमें क्या पढ़ना है, ICT सामान्य, संक्षिप्त और शब्दावली, यानी कि संक्षिप्त यानी फुल फॉर्म के बारे में इसमें पढ़ना है। उसके बाद इंटरनेट, इंट्रॉल, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले और ICT का सुशासन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आ गया 9वां यूनिट। 9वां यूनिट में क्या पढ़ना है, चलिए बता देते हैं। इसमें 9वां यूनिट में पढ़ना है लोग, विकास और पर्यावरण, यानी पर्यावरण संबंधित आपको इसमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं इसमें विकास और पर्यावरण में मिलेनियम विकास और समपोषीय विकास का लक्ष्य। दूसरा में क्या पढ़ना है, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, नृत्य, जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। तीसरा में क्या पढ़ना है, पर्यावरण मुद्दे स्थानीय, क्षेत्रीय और
वैश्विक आयु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, यानी स्वस्थ मनुष्य पर प्रदूषक का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्राकृतिक और ऊर्जा स्रोत और पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं न्यूनीकरण की युक्ति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौता प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियोल सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9 में और क्या और है क्या? नहीं, 9 में आपका कंप्लीट हो गया। चलिए थोड़ा बचा हुआ है 10 यूनिट का, ये भी चलिए कंप्लीट करवा ही देते हैं। चलिए तो 10 यूनिट में आपका हायर एजुकेशन पढ़ना है, यानी उच्च शिक्षा प्रणाली। तो फर्स्ट में क्या पढ़ना है? तो उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। तीसरा में क्या पढ़ना है? भारत में प्रचार पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिनियम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। उसके बाद क्या पढ़ना है इसमें? मूल्य शिक्षा और पर्यावरणक शिक्षा, नीतिय, सुशासन, राजनीतिक और प्रशासन। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें टिप्पणी से संबंधित कुछ सवाल दिया जाएगा। प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंक वाले प्रश्न तैयार किए जाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए। यदि दृष्टिवान परीक्षाओं के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए उतने ही अंक वाले प्रश्नों का आवरण दिए जाएंगे, यानी परीक्षा से संबंधित ये बात बताया गया है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको इसी तरह का वीडियो आपका परीक्षा से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।